नमस्कार। मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जिनकी धैर्य में दृढ़ आस्था है वो देश का इतिहास बदल सकते हैं, और हमें भी ऐसे ही एक ग्रुप के तौर पर बनना है, उभरना है, अपने देश को संवारना है, अपने समाज को सुधारना है, और उन सबसे पहले खुद को सुधारना है, खुद को संवारना है। तो आपकी तारीख एक मौका देता है आपको समझने का, अपने आप को समझने का, अपने आसपास अपने मित्रों को समझने का, और एक सुंदर स्वस्थ वातावरण बनाने का। तो ज्योतिष गुरु की मदद से यही कोशिश हम आज भी करने जा रहे हैं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं 27 फरवरी सोमवार का हम सबका राशिफल लेकर। और राशिफल के सिलसिले पर बढ़े हम आगे, उससे पहले जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य की बात नहीं करता, ज्योतिष हमारे आज की बात करता है। आज को अगर हमने बेहतर ढंग से जी लिया तो हम न सिर्फ अपने समाज का, अपने देश का सुंदर भविष्य निर्माण करते हैं। तो आपको ज्योतिष की शक्ति को समझना है। ज्योतिष एक मार्गदर्शन की विद्या है, ये उपाय की विद्या नहीं है, ये खुद को निखारने की, संवारने की विद्या है। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके लिए 27 फरवरी का दिन और टिप्स। मेष राशि वालों के मन में नुकसान की और परेशानियों की चिंता बनी रह सकती है। कुछ समय ही ऐसा है कि बहुत कुछ होता चला जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ बदलने को भी है। जब हालात सुखद हो जाएंगे तो सब कुछ आपके हित में बनता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। धन आगमन से जुड़े हालात बेहतर हो चुके हैं। खर्चों या नुकसान को संभालने में थोड़ा सा समय और लग सकता है, इसलिए फिलहाल किसी भी ऐसे कदम को उठाने से बचना होगा जो जल्दबाजी में हो। क्या न करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी तरह की कोई कमी ना निकालें। मन में किसी भी तरह की खलबली मचाकर रिश्तों का आंकलन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अच्छाई को समझना और परखना भी बहुत जरूरी है। वृषभ राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक है और आपकी जरूरतें पूरी होती चली जा रही हैं। आपकी काबिलियत भी पूरा काम कर रही है। ये और बात है कि उसमें थोड़ा सा और नियमित हो जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े जो भी दबाव है उन्हें संभालने की कोशिश तो करनी होगी। बढ़ते हुए काम की जिम्मेदारी भी एक बड़ा आशीर्वाद होता है। अपनी स्थिति को इस नजरिए से देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगना शुरू हो जाएगा। क्या ना करें समय में? लोगों की किसी भी बात में गलती बिल्कुल ना निकालें। ऐसा भी ना सोचें कि लोग स्वार्थी हैं। हर कोई अपने नजरिए से ठीक ही सोचता है और ठीक ही करता है। आप अपने मन में परेशानियां बिल्कुल ना बनाया करें। कुल मिलाकर ये कि हमें दूसरों के नजरिए को भी समझना होगा। हमेशा हमारा नजरिया ही सही हो, ऐसा अक्सर होता नहीं। सवाल का रुख करेंगे ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है राकेश कुमार का। 4 फरवरी 1992, 10:30 सुबह इनका जन्म हुआ है। जगाधरी, हरियाणा। विदेश जाना इनका लक्ष्य है। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में कब तक सफल हो पाएंगे? राकेश, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की फरवरी 2018 तक। विदेश जाना चाहते हैं और यही सोच आपके मन पे बहुत ज़्यादा हावी है। आपने यहाँ तक कहा कि आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य ही यही है। देखिए, आपकी कुंडली विदेश की संभावनाओं को नकारती नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी का जो समय बना हुआ है वो उस दिशा में मददगार नहीं है। इस बात को भी समझना पड़ेगा आपको, ताकि फिर गलती ना होती चली जाए। अगर आपको विदेश के रास्ते पे चलने के लिए कोई अच्छा प्रयास करना है तो वो आपको करना पड़ेगा जी 2019 में, अभी नहीं। अभी धैर्य रखें, अभी जहाँ पर हैं वहीं पे मेहनत कर लें। 2019 में वो कोशिश करेंगे तो फिर बात बन सकती है। देखिए, अभी नहीं, लेकिन 2019 में विदेश जाने का योग दिखाई दे रहा है आपकी कुंडली में। यानी इसको लेकर आप हताश हो जाएं, ये सही नहीं है। यानी ये जो वक्त आपको मिल रहा है ये विदेश जाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल करने का है। अपनी तैयारी मजबूत कीजिए, जरूर जाइए। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं 27 फरवरी का दिन कैसा है और इस दिन को कैसे समझना है सबसे पहले, और फिर कैसे जीना है। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार का सुख बनाए रखना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि आपका काम के प्रति रुझान ज्यादा रहता है, लेकिन अपनों की जरूरतों को भी पूरा करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? हालात आपको जीवन में सुख बनाने का मौका जरूर दे रहे हैं और ये मौका हर इंसान को मिलता है। उस मौके का पूरा फायदा उठाएं। जिंदगी को आशावादी नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। क्या न करें समय में? जिंदगी की दौड़ में आप कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए अपनी मेहनत की ताकत को समझें। सिर्फ तकदीर के भरोसे चल लेना ठीक नहीं है इस समय में। कर्क राशि वालों के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जो आपको तनाव ही दे रही हैं।
आपने भी कुछ नेगेटिव तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। आपकी परेशानियों का यही एक कारण है। करना चाहिए समय में लोगों से तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। जो भी चुनौतियां हैं उनको एक नए नज़रिए से देखकर उसके समाधान ढूंढने होंगे। खुद को दुखी रखने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में, बिना सोचे समझे कोई फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। ऐसा करते हुए ना तो आप अपनी बचत को खतरे में डालें और ना ही अपनी परेशानियां बढ़ाएं। जल्दबाजी में फैसला लेंगे तो अपनी बचत को भी खतरे में डालेंगे, खुद के लिए परेशानी भी बढ़ा सकते हैं। ये नहीं करना है आपको। सिंह और कन्या राशि, आगे बढ़ना है हमें जीवन में। 27 फरवरी की हम बात करने जा रहे हैं। तो कैसे आगे बढ़ना है, वो कौन सा रास्ता है जो हमें सफलता की मंजिल तक ले जा रहा है, वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हम भटक सकते हैं। इसीलिए आपके राशिफल के बाद हम आपको बताते हैं हर रोज क्या करें क्या ना करें। आज भी सिंह राशि वालों के दोस्त और चाहने वाले अच्छे लोग हैं और आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से जुड़े फैसलों में भी आप सही सलाह ले लें, बातचीत कर लें ताकि सही फैसला किया जा सके। क्या करना चाहिए समय में, अपने मन में एक ऐसी पारदर्शिता ले आएं ताकि लोग आपको समझ सके। खुद अपने मन से भी उस खलबली को हटाकर ही अपने विचार बनाने होंगे, तभी जाकर तस्वीर जो है जिंदगी की वो साफ नजर आएगी आपको। क्या ना करें इस समय में, जिंदगी में आगे बढ़ने के जो भी फैसले करना चाह रहे हैं वो भावुकता से ना करें। अपनी सोच को बहुत ज्यादा व्यवहारिक बना दें। रिश्तों से जुड़ी जंजीरें आपको कहीं पीछे ना खींच लें। कन्या राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, सुकून है और बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन आपने पैसे से इन सारी बातों को तोलकर उस अच्छाई को बिगाड़ भी दिया है। यही कारण है कि आपको अपनी घबराहट को मन से हटा देना होगा। क्या करना चाहिए समय में, घर परिवार में खुशियां बनाए रखनी होंगी। अगर किसी भी तरह का तकरार है तो उसे समय रहते संभाल लेना ही बेहतर है। किसी भी बात को बढ़ा देने से तो बचना ही होगा आपको। क्या ना करें समय में, लोगों की गलती निकालकर आप लोगों को अपने खिलाफ ना कर लें, ना ही किसी की बात में आए ताकि आप किसी झगड़े में पड़ जाएं। बच कर निकल जाएं इस समय में। कभी कभी दूसरे हमें उलझा देते हैं झगड़ों में, इसलिए आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है, अपने मन को समझना है, अपने मन की बात को जानना है। हमें सवाल लेना है ज्योतिष गुरु। सवाल सुमित शर्मा का है। 20/12/88 सिलीगुड़ी 6:28 सुबह। ये सवाल सुमित शर्मा के लिए उनकी फैमिली ने पूछा है। करियर से जुड़ा सवाल है। सीए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। फाइनल एग्जामिनेशन में 3-4 बार अपीयर हो चुके हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो कब तक इनका करियर बन पाएगा, या इनको किसी और लाइन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अब चूंकि ये फाइनल सेमेस्टर है तो शायद ये फैसला सही नहीं लगता इतनी मेहनत के बाद। बहरहाल आगे ये है कि फ़िलहाल काम कर रहे हैं सीए फर्म में एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर और जॉब को लेकर कि आगे क्या कुछ होगा। आपने सुमित के बारे में पूछा जी, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके करियर के बारे में। देखिए, सुमित की कुंडली है धनु लगन की और मेष राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की अप्रैल 2018 तक। सीए फाइनल का एग्ज़ाम कई बार दे चुका है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। फोकस की भी कमी है, मन का भटकाव भी बहुत ज़्यादा। इन कमियों को पहले तो समझना पड़ेगा, तभी जाके उसका समाधान मिलता है जी। इस भटकाव को हटा के पढ़ाई की ओर थोड़ा सा ध्यान अभी से देने की ज़रूरत है, और आप देखेंगे कि नवंबर-दिसंबर 2017 में सफलता मिल सकती है, बशर्ते वो कमियों को दूर कर लें। ये ज़रूरी बात होती है जी। और फिर 2018 से कैरियर बन जाएगा। तो अब तो बहुत कम समय रह गया है, इसी कोशिश को बढ़ा देने की ज़रूरत है। देखिए, 2018 में उनका करियर बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात खुद भी समझ लीजिए और अपने बेटे को भी समझा दीजिए कि सफलता और घबराहट ये दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं। अगर आप सफलता के रास्ते पर चलते हुए मन में घबराहट रखेंगे तो कभी भी अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे और हमेशा डरे हुए मन से आगे बढ़ेंगे, एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे। घबराहट दूर कीजिए, आगे बढ़िए, 18 में सब कुछ होगा। हम भी आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात हो जाए तुला और वृश्चिक की। तुला राशि वालों के लिए जिंदगी में बहुत उथल पुथल है, बहुत उतार चढ़ाव है। रिश्तों को भी संभालना है और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छा भी करना है। यहीं पर विरोधाभास है। क्या करना चाहिए समय में, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और उस मेहनत से पूरा लाभ भी उठाना पड़ेगा। दिशाहीन रूप से जिंदगी में आगे बढ़ने से बचने की जरूरत है। क्या ना करें समय में, पैसे का सोचकर या लाभ का सोचकर अपने विचारों को और भ्रमित न करें। किसी भी तरह की घबराहट का असर अपने रिश्तों पर
बिल्कुल ना आने दें। अपने दोस्तों को शक की नज़र से देखना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ सुनिश्चित है और घर परिवार का सुख और सुकून बना हुआ है। अपनों से मिलकर जो खुशियां बनी हुई हैं उसका पूरी तरह से फायदा उठा लें। क्या करना चाहिए सपने में? जिंदगी के कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें अपनों से बातचीत करनी होगी और तभी जाकर वो फैसले करने होंगे। कामकाज से जुड़े सही फैसले करने के लिए अपनी सूझबूझ को भी बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? मन में किसी भी तरह की घबराहट को या चिंताओं को बढ़ने ना दें। काम को सिर्फ लाभ की नजर से ना देखें। काम में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी आपको। तो सिर्फ लाभ के नजरिए से कामकाज को मत देखिए। कामकाज में कभी कभी स्थिरता, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, उसे मेंटेन रखिए। धनु और मकर राशि, जिंदगी में बहुत सी बातें हैं। जिंदगी में बहुत से रास्ते हमें मिलते हैं आगे बढ़ने के। बहुत से रास्ते हैं जो हमें बड़ा टेम्प्ट करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं कि इस पर बढ़ने से हमें सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर किसी रास्ते पर कांटे हों और आपके पैरों में चप्पल ना हो तो उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। तो यहीं पर आपके तारे आपको समझाता है, बताता है। तो धनु और मकर राशि, देखते हैं ज्योतिष गुरु आपको क्या बताते हैं। धनु राशि वाले जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका समर्पण अच्छा है, इसलिए जिंदगी में सफलता भी मिल सकती है और कैरियर को बनाने के मौके भी। आगे बढ़ने का समय है। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत से जुड़े जो भी विकल्प बने उनसे जुड़ जाएं। जो भी संभावनाएं सामने उभर कर आए उनके बारे में भी सोच लें। जिंदगी आपको बहुत सारे मौके देना चाह रही है। क्या ना करें समय में? हर चीज में गलती निकालना या भाग्य के खिलाफ सोचना ठीक नहीं है। अपने बड़े बुजुर्गों से मिलती हुई सलाह को भी एक आशीर्वाद समझें। किसी भी बात में गलती ना निकालें। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने की कोशिश जरूर कर लें। मकर राशि वालों को किसी बदलाव से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपकी कोशिशों में कमी फिर भी हो सकती है। यही वजह है कि पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बनती हुई घबराहट को काबू में रखना होगा। पीठ पीछे क्या हो रहा है ऐसी कोई चिंता लगाने से भी बचना होगा। आज में जी लेना ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें समय में? अपने पैसे को किसी भी वजह से बर्बाद ना करें और यही वजह है कि किसी भी तरह का खतरा मोल ना लें। ऐसा करने के लिए समय ठीक नहीं है, बस ये समझ लें। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात। 27 फरवरी सोमवार का दिन है और ये दिन कैसा है ये आपको आपका राशिफल बताएगा। लेकिन इस दिन को जीना कैसे है ये भी आपको ज्योतिष गुरु बताएंगे, क्योंकि उस रास्ते पर चलने से आप इस दिन को एक बेहतरीन दिन बना सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े उतार चढ़ाव बहुत हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे। आप अपनी परेशानियों से निकलते निकलते जैसे फिर से उलझते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ ठीक है, लेकिन हानि को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। लाभ और हानि के इस खेल को समझना भी होगा और संभालना भी होगा। क्या ना करें समय में? लोगों की गलती निकालकर उन रास्तों को बंद न कर लें जो आपके लिए खुलते चले जा रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए कामकाज में स्थिरता का राज आपकी अपनी सूझबूझ है। आप धैर्य बनाएंगे तो बहुत कुछ संभला भी रहेगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को इस रूप से देखें ताकि उसकी अच्छाई बनी रहे। क्या ना करें समय में? लोगों से किसी भी तरह का मनमुटाव पैदा करके अपना नुकसान ना करें। तो बस ख्याल इस बात का रखना है कि सबसे पहले खुद को संवारना है, खुद को निखारना है। अगर हम खुद को निखार पाए तो हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। इससे हमारे देश की भी बेहतरी होगी। तो ज्योतिष का मकसद सिर्फ आपको आपका राशिफल बताना नहीं है, एक अच्छे समाज में आपके योगदान को बढ़ाना भी है। अगर कोई समस्या या सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए। कल इसी वक्त आज तक पर फिर से होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।